Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss John Donne and his poems, The Good Morrow, The Sun Rising, and Batter My Heart. This syllabi is the part of your undergraduate program. You call it your major subject, and this is according to the new education policy. Before paraphrasing the poems, we need to understand who was John Donne. So John Donne was an English poet, preacher, and cleric in Church of England. He was born in 1572 and died in 1631. What was the era he was born in? Late 16th century and early 17th century. उनका स्टाइल क्या था? What was the style of writing? वो कैसे लिखते थे? इंटेलेक्चुअल था, विटी था एंड पैराडॉक्सिकल था. पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है और स्टेटमेंट होती है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं या दो स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है, दोनों चीजें बहुत ऑपोजिट होती हैं. मतलब ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज बोल दी, दोनों चीजें साथ में कैसे आ गई, या अजीब लगती है या इम्पॉसिबल लगती है ये चीज. जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा वीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अनाज प्रोड्यूस होता है, और फिर मैं बोल रही हूँ इंडिया में ही लोग भुखमरी से मर रहे हैं, है ना. एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि इंडिया प्रोड्यूस टू मच फूड while इंडिया इज starving. ठीक है, एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा खाना मिलता है वहां पे, एक तरफ मैं बोल रही हूँ लोग खाने की वजह से मर रहे हैं. सो ये दोनों बहुत ऑपोजिट सी सिचुएशन नहीं होगी, ऑपोजिट सी स्टेटमेंट हो गई. दिस इज पैराडॉक्स कि हम बहुत ही ऑपोजिट चीजें बोलते हैं जो बहुत इम्पॉसिबल लगती है, बहुत स्ट्रेंज लगती है, बहुत वियर्ड लगती है साथ में. फीचर्स क्या है? उनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल बोला जाता है. अब मेटाफिजिकल क्या है? मेटाफिजिकल क्या है? ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट. मतलब जब आप उनकी पोम्स को पढ़ोगे तो उसमें आपको इमोशंस भी मिलेंगे, इंटेलेक्ट भी मिलेगा. ठीक है, कैसे? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स यूज करके. मेटाफर को कंसीट्स भी बोलते हैं. मेटाफिजिकल क्या होता है? इमोशन प्लस इंटेलेक्ट यूज करना. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक ऐसा वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो इमेजिनेटिव वे से यूज होता है दिखाने के लिए कि दूसरे इंसान या चीज के पास भी वही सेम क्वालिटीज हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि अरे तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह तेज है, सिजर्स बहुत तेज चलती है, राइट. वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो टंग है ना, तुम जितना तेज बोल रही हो, तेज इज कॉमन बिटवीन द टू, कि तुम्हारी तो जबान ऐसे कैंची की तरह चलती है. तो बेसिकली सेम क्वालिटीज दे दी. ठीक है, मेटाफर क्या होता है कि जब आप दूसरी चीज को, किसी एक चीज को सेम क्वालिटीज दे दो. ठीक है, ये दो चीजों को कंपेयर करती है. यू आर एन ओपन बुक, जैसे एग्जाम्पल मैं और देती हूँ. यू आर एन ओपन बुक. तुम खुली किताब हो. खुली किताब कैसे? जैसे बुक अगर ओपन होकर सारे सीक्रेट्स बाहर कर देती है, तुम्हारी भी सारी चीजें मुझे पता है. यू आर एन ओपन बुक. ठीक है. द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक. एग्जाम पीस ऑफ केक है. जैसे पीस ऑफ केक हम बहुत जल्दी से खा जाते हैं, हमें अच्छा लगता है. एग्जाम भी इतना इजी था, इतना टेस्टी, इतना सही था कि सब कुछ आता था, इतना इजी था, मजे आ गए भाई देख के एग्जाम को. ठीक है, जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज मेटाफोर. एंड कंसीट भी वही होता है. अच्छा, थीम्स क्या होती है? वो लव पे लिखते हैं, डेथ पे लिखते हैं, रिलीजन, टाइम एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. टोन क्या रहती है उनकी? ऑफन आयरॉनिक. ज्यादातर उनकी टोन क्या रहती है? आयरॉनिक. आयरॉनिक मीन्स बोल कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और है, डबल मीनिंग वाला. ठीक है. उसके बाद शार्प टोन रहती है एंड पैराडॉक्स यूज करते हैं. शार्प टोन एंड पैराडॉक्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं. ऑलरेडी हम पैराडॉक्स कर चुके हैं. ठीक है, अब उनके कुछ मेजर वर्क्स है: सनराइजिंग, गुड मॉरो, द फ्ली, डेथ नॉट टू बी प्राउड. ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. इन केस आपका क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, सो यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर. आप एक दो पेज में उसको खत्म नहीं कर सकते. एमडी यूनिवर्सिटी क्वालिटी में बिलीव रखता है, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट.
बट वो क्वांटिटी में भी बिलीव रखता है। यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स, जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे लिखनी है चीजें। तो सबसे पहले जॉर्डन की डेट ऑफ बर्थ आपको करनी है। ठीक है, वो कौन सी सेंचुरी के हैं, उनका स्टाइल क्या है, फीचर्स क्या है। मेटाफिजिकल पोइट्री याद रखना, ही इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस एंड इंटेलेक्ट दोनों यूज होते हैं। देन मेटाफर बहुत ज्यादा यूज करते थे मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर। मेटाफर एंड कंसीट एक ही बात है। मेटाफर क्या होते हैं? जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं। थीम क्या थी उनकी? लव, डेथ, रिलीजन, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम इस दुनिया में है क्यों। टोन क्या थी? हमेशा आयरॉनिक रहती है और शार्प टोन, पैराडॉक्स यूज करते हैं। Going to discuss the poems of John Donne. In our syllabus, we have three poems, that is The Good Morrow, The Sun Rising, and Holly Sonnet, Batter My Heart. So, to make it very easy, हम इसको एक स्टोरी फॉर्म में करते हैं। सोचो, फर्स्ट स्टेज है लव की, लाइक यू वांट समवन, आप किसी से प्यार करते हो और आपको वो लड़की अच्छी लग रही है आपको, ठीक है। तो दैट इज गुड मॉरो, कि हाँ, अच्छा दिन तो आएगा। ठीक है, आप उसको शायरी सुनाते हो, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करते हो। दैट इज द गुड मॉरो। सनराइजिंग इज जब वो आपका रिलेशनशिप आपका चल रहा होता है, वो आपका लव को एक्सेप्ट कर लेती है एंड रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो तब आपको गुस्सा आता है, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, या फिर जेलसी वाला पार्ट आता है। ठीक है, एवरीथिंग वो यहाँ पे आता है। थर्ड, आपका ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तब आपको गॉड की याद आती है, फिर आप गॉड को बोलते हो प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मेरा दिल बहुत इम्प्योर हो चुका है क्योंकि वो थी उसमें, अब आप उसको अपना बना लो। ठीक है, सो ये बस 3 पॉइंट्स है और ये 3 स्टेजेस है। अब गुड मॉरो से स्टार्ट करते हैं। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ दैट दो एंड आई डिड टिल वी loved, were we not weaned till then, but sucked on country's pleasure childishly, or snorted we in seven sleepers' den? 'Twas so, but this all pleasures fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream. By my truth, by my faith, मैं सोचता हूँ कभी कि जब हम लवर नहीं थे, ठीक है, क्यूरियोसिटी से, अमेजमेंट से पूछ रहा है वो, जब हम लवर नहीं थे तो हम क्या करते थे? ठीक है, व्हाट दो, हम क्या करते थे तब? वर वी नॉट वीन टिल देन, क्या तब तक हमने अपनी जो मदर का हम मिल्क लेते थे तब तक हमने वो छोड़ा नहीं था? वीन्ड मीन्स क्या होता है कि जब एक छोटे बच्चे को उसकी मदर का जो मिल्क होता है वो छुड़वा के एक सॉलिड फूड स्टार्ट किया जाता है, दैट इज वीनिंग। ओके, बट सब ऑन कंट्रीज प्लेजर, क्या क्या तब हम बहुत चाइल्डिशली इंजॉय कर रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे, कुछ चाइल्डिशली चीजों को इंजॉय कर रहे थे? और snorted we in the seven sleepers den। अब ये सेवन स्लीपर्स टेन एक रेफरेंस है बाइबल से। ठीक है, बाइबल से एक रेफरेंस है, अब इसकी पूरी स्टोरी है, हमें उसके अंदर नहीं जाना। वो बोल रहे हैं कि जब हम प्यार नहीं करते थे तो तब तक हम मदर का लाइक मिल्क ले रहे थे, जब तक हम प्यार में नहीं पड़े थे, या फिर हम कंट्री के छोटे छोटे जो प्लेजर्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें थी, हम उनको एंजॉय कर रहे थे, या हम स्नॉट मतलब हम खराटे ले रहे थे और सो रहे थे। कौन सी डेन में, कौन से केव में? सेवन स्लीपर्स की डेन में हम सो रहे थे। टॉस सो, टॉस सो मीन्स दिस इज ट्रू, बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसी बी। वो बोल रहा है कि और तो सारे प्लेजर, तुमसे मिलने से पहले और तो सारे जो प्लेजर, जो मेरी डिजायर्स थी, वो सब तो मुझे समझ में नहीं आई। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, वो बोल रहा है मैंने अगर आज तक कोई भी ब्यूटीफुल चीज देखी हो, विच आई डिजायर्ड एंड गॉट, जो मैंने डिजायर की हो, इच्छा की हो और मुझे मिल गई हो, was but a dream of thee, बट वो कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही ड्रीम था। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इससे पहले या तो मैं सो रहा हूँगा और जो मैंने फैंटेसीज की होगी, बहुत सुंदर चीज देखी होगी, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखी होगी और तुम्हारा ही सपना होगा, वो कंफर्म है ये चीज तो, क्योंकि तुमसे सुंदर तो कोई चीज है ही नहीं। सेकेंड पैराग्राफ। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, वो बोल रहे हैं कि अब जब मुझे तुम मिल गई हो तो मेरी जो सोल है वो जाग चुकी है। अभी तक हम सो रहे थे, जब तक हमें प्यार नहीं हुआ था एक दूसरे से, तब तक हम सो रहे थे। अब जब हम दोनों मिल चुके हैं तो हमारी सोल जाग चुकी है। ठीक है,
और गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग, which watch not one another out of fear. So the next line says कि हम दोनों अब एक दूसरे को देखते हैं आउट ऑफ फियर नहीं, आउट ऑफ सस्पिशन नहीं, नहीं, ना शक करते हैं और ना डर से देखते हैं, बट हम एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। ठीक है, अब इन सब की कोई जगह ही नहीं है। जो लव वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत प्योर है और फ्री है किसी भी एंजाइटी से, इनसिक्योरिटी से, जेलेसी से। For love, all love or other side control and make one little room and everywhere. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो प्यार है ना, उन सब में सारी वर्ल्डली डिजायर को खत्म कर दिया। जो पहले हमारी इच्छाएं थी ना, फैंटेसीज थी बहुत सारी, वो सब खत्म हो चुकी है क्योंकि हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब सब कुछ इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा लगता है। अब वो बोल रहे हैं कि जो छोटा सा रूम भी है ना, वो भी हमें पूरा वर्ल्ड लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगर एक छोटे से रूम में भी है ना, तो हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट लाइन, लेट सी discoveries to new world have gone, let map to another, worlds on worlds have shown, let us possess one world, each hath one and is one. So basically जब ये पोम जॉन डन ने लिखी थी तब डिस्कवरीज चल रही थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की डिस्कवरी हो रही थी। जैसे डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुई थी, इंडिया, मतलब बहुत सारी डिस्कवरीज चल रही थी उस टाइम पे। सो स्पीकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्सप्लोरिंग में लगे हुए हैं, है ना, और वो डिस्कवर कर रहे हैं न्यू लैंड्स को, न्यू वर्ल्ड्स को। बट लवर्स जो हैं हैज डिस्कवर समथिंग ग्रेटर देन एनी फिजिकल डिस्कवरी। वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग सब चीजों में लगे हुए हैं, बहुत कुछ मिल रहा है उनको, फिजिकल लैंड एंड एवरीथिंग। बट वो बोल रहे हैं कि जो हमने ढूंढा है ना, जो हमें प्यार मिला है, वो कोई भी फिजिकल डिस्कवरी से बहुत बड़ा है। वो बोल रहे कोई भी मैप है जो बहुत सारे वर्ल्ड्स को शो कर रहा है, वो बोल रहे वो हमारे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, हमारा प्यार उससे भी बड़ा है, उससे भी ज्यादा डीप है और बड़ा है। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा प्यार है ना, ये बहुत ही एक प्राइवेट वर्ल्ड है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए एक प्राइवेट स्पेस है जो हर एक चीज से सेपरेट है। हमारा जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए है, और जो हम एक साथ आ गए हैं तो अब हम कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिफाइड वन, हम अब एक हो चुके हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो इनकम्प्लीट थे, तो या तो वो स्लीपर की डेन में सो रहे होंगे, या वो लाइक वीन कर रहे होंगे, अभी तक वीन नहीं हुए होंगे, या फिर वो छोटे छोटे कंट्री प्लेजर को, डिजायर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, और अभी तक वो सो रहे थे। ठीक है, स्नोटेड, स्नॉटेड मीन्स अभी तक वो खराटे मार के बढ़िया सो रहे होंगे टेन में, केव में। लेकिन जब उनको प्यार हुआ, सो उनकी मॉर्निंग गुड हुई और उनकी सोल वेक हुई थी। माई आईज इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स। वो बोल रहे हैं कि सो दिस इज लुकिंग इन टू ईच अदर्स आईज। ठीक है, एक दूसरे की आंखों में देखना, इस लाइन का मतलब है वो देख रहे हैं एक दूसरे की रिफ्लेक्शन। जब वो लवर, जब बॉय गर्ल की आंख में देखता है तो उसको अपना चेहरा दिखता है उसकी आईज में। ठीक है, और वाइस वर्सा। ओके, द सेकंड पोएम इज द सन राइजिंग। इसमें थ्री स्टैंजाज हैं आपके। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलता है, बिजी ओल्ड फूल, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। ठीक है, अनरूली मीन्स जो चीज काबू में नहीं आती। ठीक है, अगर उसको सुबह उगना है सूरज को तो वो उगेगा ही अपने टाइम पे। वाई दस, दस मीन्स तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, वाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब वो क्या कर रहा है, वो विंडोज से और कर्टेन्स के थ्रू अपने रेज भेज रहे हैं, उनकी उसकी सन की जो किरणें आ रही है उससे क्या हो रहा है, लवर्स परेशान हो रहे हैं। मस्ट दाई इमोशंस लवर्स सीजन रन। वो बोल रहे हैं अब क्या हमें तुम्हारे हिसाब से चलना होगा, मतलब तुम जब राइज हो रहे हो तो हमें उठ जाना है और हम अपने काम पे जाना है। नहीं, ये लवर्स सीजन है और ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। सॉसी पेडेंटिक रेच। अब वो उसकी और बेइज्जती करता है, जो स्पीकर है वो सन की और ज्यादा बेइज्जती करते हुए बोल रहा है कि तुम कितने रूड हो, तुम कितने इनसेंसिटिव हो। इसलिए बोलता है गो चाइल्ड लेट स्कूल। गो चाइल्ड मीन्स कि जाकर बॉदर करो, किसको बॉदर कर रहे हैं, लेट स्कूल बॉयज, जो बॉयज स्कूल के लिए सुबह सुबह लेट हो रहे हैं, जाके उनको परेशान करो। और इनको भी नहीं बोलना, तो गो टेल काउंट हंट्समैन दैट किंग विल राइड। अब बोल रहे हैं कि हंट्समैन को जगाओ ताकि वो किंग को बोले कि चलो राइड पे चलना है उनको। कॉल कंट्री आंट्स मीन्स किसानों को जाके बोलो कि वो हार्वेस्ट करें, अपने फील्ड्स में जाए, वहां जाके हार्वेस्टिंग स्टार्ट करें। हार्वेस्ट ऑफिसेज मीन्स उनके जो खेत है वहां पे जाके हार्वेस्ट करना है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नो नॉर क्लाइम। सो ये बोल रहे हैं कि
प्यार एक ऐसी चीज है जो कोई क्लाइमेट नहीं देखता, कोई सीजन नहीं देखता, कोई घंटा नहीं देखता, कोई दिन नहीं देखता, कोई मंथ नहीं देखता। विच आर द रैग्स ऑफ टाइम मीन्स ये सब जो चीजें हैं, घंटे दिन, ठीक है, ये सब क्या है, टुकड़े हैं टाइम के। बट वो बोल रहा है कि जो प्यार है ना वो कुछ नहीं जानता, प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना जानता है, और तुम हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो। दाई बीम्स, दाई मीन्स योर सन के बारे में बोल रहा है, सो रेवरेंट एंड स्ट्रांग। वो बोल रहा है तुम्हारी जो बीम्स है, तुम्हारी जो रेस है, तुम्हारी जो किरणें हैं, वो इतनी तेज है और इतनी जोर से लग रही हैं। Why shouldst thou think? तुम यही सोच रहे होगे ना कि तुम्हारी किरणें बहुत तेज हैं। I could eclipse and cloud them with a wink. वो बोल रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है ना तुम्हारी किरणें बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो पलक झपकाऊंगा और गायब हो जाएंगी तुम्हारी किरणें। ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि मैं एक बार आंख बंद करूंगा, पलक झपकाऊंगा, लो गई तुम्हारी रेस। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर तो लूं, बट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अगर मैं आंखें झपका दूंगा, पलक झपका दूंगा, आंखें बंद कर दूंगा, तो मुझे मेरी लवर भी तो नहीं दिखेगी ना, और वो मेरी नजरों से एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए। आई वुड नॉट लूज हर साइट फॉर सो लॉन्ग मीन्स ज्यादा देर तक मैं उसको बिना देखे रह ही नहीं सकता। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, दाइन मीन्स यू। वो बोल रहे हैं कि अगर मेरी बिलवेड की आईज ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया ना, तो कहना तुम। तो बोल रहे हैं कि तुम ब्राइट नहीं हो, जो मेरी लवर की आंखें हैं वो उससे भी ज्यादा ब्राइट हैं। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। वो बोल रहे हैं देखो, कल तुम लेट आना और फिर मुझे बताना वेदर बोथ इंडियन स्पाइसेस एंड माइन। वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया के मसाले और माइन वो वहीं पे है ना जहाँ तुमने कल उन्हें छोड़ा था। कोई वो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो बिलवेड की बेसिकली तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देख लेना कल जो तुम सारा सामान वहां पे छोड़ के देख कर आए हो, वो कहीं यहीं पे मेरे बेड पे तो नहीं है, क्योंकि मेरी बिलवेड के पास तो पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स तो मेरी बिलवेड ही है। As for those kings whom you sauced yesterday, sauced, and thou shalt hear all here in one bed lay। वो बोल रहे कल जो तुम किंग्स को देख कर आए थे, देख लो ना वो भी वहां पे है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो वो भी मेरे बेड पे ही हो, क्योंकि मेरी लवर पूरे यूनिवर्स को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। के लिए उसकी बिलवेड उसका पूरा यूनिवर्स है, पूरा संसार है, ठीक है। जैसे गणेश भगवान जी को बोला था कि आप इस धरती का चक्कर लगा कर आइए, या इस यूनिवर्स का। सो वो जाके अपना माता पिता का चक्कर लगा कर आ गए थे, वो जाके अपने पेरेंट्स का राउंड लगा कर आए थे। सो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि देख लेना कल जो तुमने विटनेस किया था, किंग्स को, स्पाइसेस को, इंडिया को देख के, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज सबको देख कर आए थे, देख लेना कल वो वहां मिलेंगे, या तो हो सकता है तुम्हें मेरे बेड पे मिल जाए, क्योंकि मेरी बिलवेड तो पूरा यूनिवर्स है। तो मतलब है हर बिलवेड इज एवरीथिंग, होल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। शी इज ऑल स्टेट्स, वो सारे राज्य हैं, और उसका जो प्रिंस है वो मैं हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ उसका हूँ, और मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ये प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि वो प्रिंसेस कैसे हो सकता है, नहीं। Princes do but play us compared to this all honors mimic or wealthy alchemy। वो बोल रहे हैं कि प्रिंसेस कुछ नहीं करते, वो सब बस हमें कॉपी करते हैं, ठीक है, वो सब हमसे कंपेयर करते हैं, और उनके सब कुछ फेक है, कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ हमारा लव है जो रियल। Thou son art half as happy as we in that the world's contracted thus। वो बोल रहे हैं कि तुम तो हमसे आधे खुशी होगी, मैं तो हमसे ज्यादा खुश नहीं होगी, क्योंकि पूरा संसार, पूरा तो नहीं, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमने वर्ल्ड को आधा कर दिया, और वो तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। तो तुम तो जेलस होगे ना हमसे। दाइन एज आस ईज। वो बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी एज है वो तुमसे आराम मांग रही है, रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं तुम्हारे, और अब तुम्हारी ड्यूटीज है वर्ल्ड को वार्म करना। अब वो बोल रहे हैं कि अब दैट्स डन इन वार्मिंग अस। वो बोल रहे हैं कि अब तुमने बहुत वार्म कर दिया है, शाइन हेयर टू अस। अब वो बोल रहे हैं कि शाइन करो सिर्फ हमारे ऊपर, हमें हमें रेज नहीं चाहिए, बट तुम सिर्फ शाइन करो। दो आर्ट एवरीवेयर, अगर तुम हम पे शाइन करोगे तो तुम्हारी जो रेज है वो हर जगह पहुंच जाएगी। दिस बेड दाई सेंटर। वो बोल रहे हैं कि जो बेड है वो तुम्हारा सेंटर होना चाहिए, तुम इसके आसपास ही रहो। दाई वॉल्स, दीज वॉल्स दाई स्क्वायर। और जो ये वॉल्स है वो तुम्हारी स्क्वायर्स होनी चाहिए, जैसे वो वर्ल्ड की, जैसे वो अर्थ की स्क्वायर के अराउंड घूम रहा है, वैसे वो बोल रहा है कि ये जो बेड है वो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, वो तुम्हारे स्क्वायर्स होने चाहिए, ये तुम्हारा सेंटर होना चाहिए हमारा बेड, तुम इसके आसपास घूमो और शाइन करो, और तुम यहाँ शाइन करोगे तो समझो तुम हर जगह शाइन कर रहे हो। Okay, so the third poem is Holly Sonnet Better My Heart, written by John Donne। अब sonnet है तो it will have the 14 lines in it। We have already discussed in the poetic terms and devices।
तो थर्ड पोएम इन विच जॉन डन सेज कि गॉड कुछ भी करो बस मेरे हार्ट को प्योर बना दो और अपना बना दो, मुझे सिर्फ अपना बना दो, ठीक है, मुझे और किसी का नहीं बनना। ये याद है ब्रेकअप वाली स्टेज? यस, ये वही वाली स्टेज है उसकी। बैटर मीन्स टू हिट समबडी और समथिंग हार्ड, मतलब बहुत बारी उसको, बैटर मीन्स उसको हिट करो, बहुत तेज से मारो उस चीज को। वो बोल रहा है कि बैटर माई हार्ट, ठीक। 3% गॉड मीन्स गॉड, गॉड सन एंड होली घोस्ट। हम इनसे मांग रहे हैं कि हमारे हार्ट को तोड़ दो, ठीक है, बार बार मारो उसको। फॉर यू एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंट। आई नो ये सब चीजें आप कर रहे हो कि नॉक कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, सीक कर रहे हो, सीक टू मेंट, बट ये सब चीजें काम नहीं आ रही। ये जो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो ना, मुझे प्योर करने की या मुझे अपना बनाने की, ये सब चीजें काम नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं कि ये सब छोटी छोटी चीजें है ना, ये सब काम नहीं आ रही, तो मेरे हार्ट को आप बैटर कर दीजिए। बैटर मीन्स तोड़ दीजिए, तभी मैं खड़ा हो पाऊंगा, तभी मैं राइज कर पाऊंगा, स्टैंड हो पाऊंगा। वो बोल रहे ओवर थ्रो मी, मतलब मुझे कहीं फेंक दीजिए, बेंड कर दीजिए मुझे। यूर फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू। वो बोल रहे हैं कि अपना सारी जितनी ताकत है ना आपकी गॉड की, सारी आपकी जितनी फोर्स है, कितनी ताकत आप लगा सकते हो, मुझे तोड़ दो, मुझे उड़ा दो, मुझे जला दो, बट मुझे नया बना दो, ठीक है, मुझे अपने ओल्ड अवतार में नहीं रहना, जस्ट मेक मी न्यू। असर्व टाउन टू अनदर ड्यू। वो बोल रहे हैं कि मुझ पे कब्जा कर लिया। असर्व्ड मीन्स कब्जा कर लेना। वो बोल रहे हैं कि मुझ पे ऐसा लग रहा है कि मुझ पे किसी ने कब्जा कर लिया है, पे कब्जा करके, और मैं अभी किसी और का हूँ। हो सकता है डेविल हो, कोई भी हो सकता है जिसने मुझे अपना बंदी बना लिया है। नेचुरली तो मैं आपसे ही बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं किसी और का हूँ, मुझे किसी और ने अपना बना लिया। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आपका वापस बन जाऊं, जैसे मैं आपका था पहले, और मैं आपका बन जाऊं, बट नहीं, यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा आपका बनने का, कोई रिजल्ट नहीं है इस मेहनत का, मुझे कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। रीजन योर वाइसरर इन मी। वो जो आपने मुझे रीजन दिया है, लॉजिक दिया है किसी भी बात को, और मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो आपने मुझे बुद्धि दी है, उसका तो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा, इवन उसको भी बंदी बना लिया है, उसका मैं यूज ही नहीं कर पा रहा। बट इज कैप्टिव एंड प्रूव वीक एंड अनट्रू। वो बोल रहे हैं कि जो आपने मुझे रीजन लॉजिक दिया ना, उसको भी किसी ने कैप्टिव कर लिया है, बंदी बना लिया है, और वो भी बहुत ही कमजोर और अनट्रू हो चुका है। अब वो लॉजिक यूज ही नहीं कर पाता, वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता, ठीक है, अब वो सच से भागता रहता है। वो बोल रहे कि अब भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई डियर, yet dearly I love you and would be loved fain। और बोल रहे मैं हमेशा आपसे ही प्यार करना चाहता हूँ, बट am betrothed unto your enemy। बट वो बोल रहे बट मैं आपके एनिमी के साथ हूँ, मैं आपके एनिमी के साथ एंगेज हो चुका हूँ। डिवोर्स मी अनटाई एंड ब्रेक द नॉट अगेन। वो बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा डिवोर्स करा दीजिए, मुझे अनटाई मतलब तोड़ दीजिए, हमारा जो बंधन है उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, ब्रेक द नॉट अगेन। वो बोल रहे हैं दोबारा से प्लीज इस नॉट को तोड़ दीजिए। टेक मी टू यू, मुझे अपने पास बुला लीजिए। इम्प्रिजन मी, मुझे बंदी बना लीजिए अपना। एंड एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, नेवर शेल बी फ्री। और मुझे उसके बाद जब अपना बना लोगे, बंद कर लो अपने अपने पास, और मुझे कभी फ्री मत करना। नॉट इवन चेस्ट एक्सेप्ट यू राविश मी। जब तक आप मुझे अपना बंदी नहीं बना, इंथ्रोल्ड मी मीन जब तक आप मुझे अपना बंदी नहीं बना देते, मैं फ्री ही नहीं हो सकता। लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कि मैं तब तक प्योर नहीं हो सकता जब तक आप मुझे राविश, आप मुझे अपना फोर्सफुली अपना नहीं बना लेते। So that's it about the paraphrasing of these three poems. I have explained you the crux. अब important questions हो जाएंगे, but उससे पहले you have to complete your syllabus. सबसे पहले सिलेबस का आउटलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऑफ कोर्स हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट 99% वो क्वेश्चंस आएंगे, बट 1% हो सकता है ना वो क्वेश्चन ना भी आए। सो हमें 99% के लिए तो तैयारी करनी है, हमें उस 1% के लिए भी तैयार होकर जाना है। Thank you for watching till now, and if you like this video, do like, share and subscribe.